मायरा ऋषभ से कहती है, अब पता चला ना, फेस के सामने जब ड्रोन डांस करते हैं तो कैसा लगता है। अपनी ये रिंग और अपनी ये थिंकिंग मेरी लाइफ से दूर हो जाओ तुम। तेरे किए की सजा तुझे बहुत जल्दी मिलेगी। ऋषभ जैसे स्टॉकर को सबक सिखाने के लिए आखिरकार अरमान, अभीरा और मायरा ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है। फाइनली पूरे परिवार के सामने एक ऐसा वीडियो दिखाया जाएगा जिसमें ऋषभ का असली चेहरा सबके सामने साफ नजर आएगा, उसका मुंह भी काला किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट बेहद जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। शो में जब आप देखेंगे कि अभीरा को पूरा यकीन हो जाता है कि मायरा को स्टॉक करने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषभ ही है। दरअसल जब अभीरा के फोन पर कॉल आती है उसी समय ऋषभ का भी फोन बज उठता है, और इतना ही नहीं, कमरे में अरमान को ऋषभ का आईडी कार्ड भी मिल जाता है। ये सब देखकर मायरा कहती है कि उसे ऋषभ पर पूरा और सॉलिड शक हो चुका है, और यही अरमान भी ये मान जाता है कि ऋषभ ही वो शख्स है जिसने मायरा का पीछा किया होगा। और इसके बाद अभीरा ऋषभ के हाथ से उसका फोन लेने की कोशिश करती है ताकि उससे मौजूद ट्रैकर ऐप का सबूत उसे मिल सके, लेकिन ऋषभ पहले से ही सारी बातें सुन चुका होता है। उसे पता चल जाता है कि अरमान और अभीरा उसके फोन की ऐप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो पहले ही उस ट्रैकर ऐप को डिलीट कर देता है। उधर घर में बुआ और ऋषभ की मम्मी पापा भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अब ऋषभ को एक्सपोज करने की कोशिश में अभीरा पूरी तरह से फेल हो जाती है, क्योंकि उसके पास उस वक्त कोई भी ठोस सबूत नहीं होता। फिर भी वो पूरे परिवार के सामने साफ साफ कह देती है कि मायरा को जो स्टॉक कर रहा था वो कोई और नहीं ऋषभ ही है। ये सुनकर परिवार के दो हिस्से हो जाते हैं, लोग आपस में बातें करते हैं। दादी सा, अरमान और कुछ लोग अभीरा की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि ऋषभ ही दोषी हो, लेकिन दिशा, आर्यन और घर के कुछ लोग इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं और बिल्कुल तैयार नहीं होते। वो लगातार ऋषभ का बचाव करते हैं और कहते हैं कि ऋषभ ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो बहुत ही मासूम है और इनोसेंट लड़का है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब बुआ सा मायरा का साथ देने की बजाय उसी के चरित्र पर सवाल उठाने लगती है। वो कहती है कि लड़के लड़कियों से ज्यादा मजबूत होते हैं, उनके अंदर ज्यादा आग होती है और उनकी सोच ज्यादा अच्छी होती है। और बुआ सा की ये बातें सुनकर अभीरा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो साफ कहती है कि आपकी सोच तो म्यूजियम से भी ज्यादा पुरानी है, ऐसी सोच को घटिया सोच कहते हैं। इसके बाद बुआ और भी ज्यादा भड़क जाती है। वो चाकू की नोक पर धमकी देते हुए कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, उसका पोता उसका गुरूर है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दुखद बात ये होती है कि मायरा को पहले से ही बहुत ज्यादा ट्रॉमा मिल चुका है और अब उसी को उल्टा दोषी बनाया जा रहा है। हर कोई उसे कटघरे में खड़ा कर रहा है और अब मायरा कमजोर पड़ने वाली नहीं है, वो मजबूती से सामने खड़ी होती है। ऋषभ को उसी की भाषा में जवाब देगी। फाइनली ऋषभ की दी हुई रिंग उसी के मुंह पर मारकर मायरा उसे करारा सबक सिखाएगी। वहीं अरमान भी ऋषभ को साफ चेतावनी देता है और कहता है कि ये सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि ये तुमसे वादा है, हम तुम्हें सबके सामने बेनकाब करके ही रहेंगे, पूरी दुनिया के सामने तुम्हें लेकर आएंगे। इसके बाद कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये साफ दिखाई देगा कि ऋषभ मायरा का पीछा कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने मायरा पर नजर रखने के लिए ड्रोन भी खरीदा था। इन फुटेज और इन सबूतों के आधार पर अरमान और अभीरा पूरे परिवार के सामने ये सब कुछ पेश करने वाले हैं, और तब जाकर बुआ, दिशा और आर्यन, इन लोगों की आंखों की पट्टी खुलेगी। उन्हें एहसास होगा कि जिस ऋषभ को वो लगातार बचा रहे थे उसने कितना घटिया काम किया है, वो कितना घटिया इंसान है, उसकी सोच कितनी ज्यादा गंदी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सारा का सारा सच सबके सामने आएगा, और तब बुआ का क्या रिएक्शन होगा। क्या वो ऋषभ को थप्पड़ मारेंगी? क्या दिशा को अपनी भाई पर शर्मिंदगी होगी? आने वाले एपिसोड में यही सबसे बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, और अब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अरमान, अभीरा, मायरा अपने बनाए हुए ट्रैप में ऋषभ को किस तरह से फंसाएंगे।